बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, खैनी है, जर्दा है, हुक्का है, शराब। ये वो नशा है जो हमें बड़ी सरलता से रहने के क्षेत्र में आसपास कहीं भी हमें मिल रहा है, बिक रहा है, लोग सेवन कर रहे हैं और मर रहे हैं। जब हम पहले प्रकार के नशे की बात करते हैं, सरकार किन्हीं राज्यों में जिनमें प्रतिबंध भी लगा देती है, परंतु बच्चों नहीं है। पहले लगा था और लगने पे सरकार को पुनः खोलना पड़ा, वो अलग बात है। परंतु सरकार ने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है कि जितने भी नशे हैं, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, गुटखा है, खैनी है, आजकल नया कूलिंग आ गया, शराब है, इन सबके ऊपर एक लेबल, एक पट्टी लिख दी, उस पर चेतावनी लिख दी, चेतावनी, पोषण, वार्निंग, भाई ये नशा करोगे तो इसके ये दुष्प्रभाव होंगे और आपको शरीर को भुगतना पड़ेगा। तंबाकू से ही कैंसर बड़ा फोटो लगा दिया, शराब से जो बीमारियां होती हैं उसकी चेतावनी लिख दी, भाई सेवन करोगे तो इसका दुष्प्रभाव पड़े। अब आप मुझे बताइए, सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया। आप में सभी बच्चे बैठे हैं, शिक्षक हैं, संत जी बैठे हैं। कहीं मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ ना, लड़के की खड़ी कर देती है, हाँ जी हाँ आए, हाँ जी है, कैसे बेटा, सुना है बस। सुनने मात्र से किसी बात की धारणा हम बढ़ता। आप ये बताओ भाई, यदि कोई चीज बड़ी होती है, महान होती है, तो उसको सारे मानते हैं ना, उस पुस्तक में लिखा होता है। ये कहां लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि हुक्का रहने निशान है? कहीं लिखा है? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी पुस्तक में नहीं लिखा, किसी संत महापुरुष ने कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 कर दूंगा। जय हिंद। आज हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की ओर से डॉक्टर अशोक वर्मा जी पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफेदों में पहुंचे हैं और इन्होंने बच्चों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक किया। बहुत विस्तार से बताया कि कैसे समाज में युवाओं के अंदर नशा फैलता जा रहा है और किस तरह से दिन प्रतिदिन ये नशे की जो लत है बच्चों में, युवाओं में बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने इस मकसद के लिए आज इस स्कूल का चुनाव किया, जिसमें लगभग 600 बच्चों ने भाग लिया और लगभग इसमें 70 से 80 का स्कूल का स्टाफ भी था। तो इन्होंने बताया किन परिस्थितियों में बच्चे नशे का शिकार हो सकते हैं और उन परिस्थितियों से कैसे बच के रहें, और नशे की बुराई के बारे में भी इन्होंने बहुत विस्तार से बताया। उसमें इन्होंने बताया कि मनुष्य का स्वभाव नशा लेने का नहीं है, ये एक बुराई है जो समाज के अंदर फैलने के कारण इसका कोई भी शिकार हो जाता है। तो इन्होंने उस बुराई के बारे में जो उसके नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में भी बच्चों को उनका आह्वान किया कि अगर वो इस लाइन में, नशे की लाइन में चले गए तो इससे जीवन में बर्बादी के चांस रहते हैं। तो इन्होंने प्रेरित किया कि आप इन चीज़ों से बच के रहें और आपके आसपास वातावरण में अगर ये चीज़ है उससे खुद को, अपना आप को दूर रखें और हरियाणा पुलिस का भी सहयोग करें कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उनके परिवेश में आसपास कोई इस तरह का कारोबार धंधा करता है तो इन्होंने उसके लिए एक नंबर भी, बच्चों को टेलीफोन नंबर भी बताया है कि आप इस नंबर पर संपर्क करके इससे समाज को मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो मैं इनके संदेश की प्रशंसा करता हूं। और जहां ये सरकार का एक अभियान है, हरियाणा पुलिस का अभियान हो सकता है, लेकिन इसमें जो मैंने इनका व्यक्तिगत समर्पण देखा इस काम के प्रति, उससे मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ कि ये खाली एक तो होता है ड्यूटी करना, लेकिन ये समर्पण से ड्यूटी करने की अलग बात होती है। तो इनके अनुभव का हमें बहुत लाभ मिला। सबसे पहले तो मैं बराड़ साहब का
संत के रूप में बैठे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संजय जी का, संजय तिरंगाधारी जी का, आप सभी जो मीडिया से आए हैं सबका धन्यवाद। देखिए, आज एक बड़ी समस्या हमारे बीच में है। ये एक कहने को छोटी समस्या हो सकती है, परंतु जब समस्या एक परिवार में आती है, एक व्यक्ति में आती है, तो परिवार के साथ साथ व्यक्ति के साथ साथ समाज और राष्ट्र को इसका दंड भुगतना पड़ता है, इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नशा एक ऐसी समस्या हमारे सामने है जो हमारे सामने बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, मर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार हम आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है, यदि हम तंबाकू से होने वाले रोगों की ही बात करें तो प्रति वर्ष एक साल में 70 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करने से, तंबाकू से जो अन्य उत्पाद होते हैं उनको सेवन करने से मरते हैं। और हमारे भारत में मरने वाली संख्या 17 लाख है। और यदि इस पर हमने, और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि तंबाकू से रोग जो हुए हैं उनसे कितने लोग पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 2.5 करोड़ लोग इस तंबाकू जनित रोगों से पीड़ित हैं। और यदि इस पर अभी भी अंकुश नहीं लगाया गया तो यह संख्या 3 करोड़ हो सकती है। ये तो छोटे तंबाकू वाली बात कर रहे हैं, परंतु और भयंकर नशे जिस पर सरकार का प्रतिबंधित नशे हैं, जैसे ड्रग्स है, जो नारकोटिक्स भी हैं और साइकोट्रोपिक भी, NDPS एक्ट इसके लिए बनाया गया है। और तो भी ये नशा आज हमारे भारत में, हमारे हरियाणा में हर गांव तक पहुंच चुका है। 2016 में भारत सरकार ने सर्वे किया था। उस सर्वे में ये आया था सामने कि भारत के 256 जिले ऐसे हैं जो नशे में पीड़ित हैं, ड्रग्स से पीड़ित हैं। और हमारे हरियाणा के उस समय 12 जिले थे। आज हरियाणा का कोई भी गांव नहीं बचा जहाँ नशा ना हो। और इसलिए हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त 2020 को हरियाणा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर के एक अलग विभाग खड़ा कर दिया जिसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB हरियाणा। NCB हरियाणा वो है जो भारत सरकार द्वारा 1985 में बनाई गई थी, 1986 में बनाई गई थी। आज हमारे हरियाणा को भी ये बनानी पड़ी। अब मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जितने माता पिता देख रहे हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को हर सुविधा देना चाहते हैं, अच्छी बात है, दें। सुविधाओं के साथ साथ उनके गतिविधियों पर निरीक्षण करना, उनको देखना हमारा दायित्व बन जाता है कि कहीं आपका बच्चा आप द्वारा दी गई सुविधा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। आप ये देखें कि आप उसे मोटरसाइकिल चलाने को दे रहे हैं, गाड़ी चलाने को दे रहे हैं, क्या वो हेलमेट लगाता है, क्या उसने अपनी गाड़ी के आगे पीछे नंबर लिखवाया हुआ है, क्या गाड़ी का बीमा हुआ है, क्या उसने पैर में जूते पहने हुए हैं, क्या हेलमेट लगाया सिर पे। यदि नहीं है तो इस पर आप टोकिए। और आज हमें बच्चों को साधन, संसाधन, धन और अलग से व्यवस्था देने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने की जो अब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप ये देखें कि आपका बच्चा जब स्कूल में चला जाता है, कॉलेज में चला जाता है, घर पे नहीं है, आप जहाँ वो बच्चा सोता है उसका शयन कक्ष को चेक देखें, उसका निरीक्षण करें कि उसके शयन कक्ष में कोई ब्राउन रंग का पाउडर, सफ़ेद रंग का पाउडर, कोई बीड़ी का टोटा, माचिस, सिगरेट का टोटा, माचिस की तिल्ली, कोई लाइटर, कोई पाइप, कोई रोटी लपेटने वाला कागज होता है, फॉइल, वो तो नहीं पड़ा। यदि पड़ा है, ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु आपको मिलती है तो आप सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और बच्चे के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करना है। उससे पूछें भी ये क्यों है, इस बात के तह तक जाएं, इस बात का निरीक्षण करें, पता लगाएं, अनुसंधान करें। और यदि आपको पता लगे, क्योंकि देखिए जो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति है उसका 6 महीने तक पता नहीं लगता माँ बाप को कि मेरा बच्चा ड्रग्स लेने लगा है। किसी ने बीड़ी पी रखी है, सिगरेट पी रखी है, शराब पी रखी है, उसकी स्मेल आ जाती है, पता लग जाता है कि इसने ये नशा किया है। परंतु ड्रग्स वाले का नशा ही नहीं, स्मेल ही नहीं आती। 6 महीने तक तो कोई सिम्टम ही नहीं आएंगे शरीर पे, और 6 महीने के बाद ऐसे भयंकर सिम्टम, उसके लक्षण हमारे शरीर में आएंगे कि व्यक्ति एकाकीपन में रहना पसंद करेगा, अकेला अकेला सा रहेगा, गुमसुम सा रहेगा, सोएगा नहीं, नशा करेगा, सो जाएगा। और नशा करने वाला बच्चे, कई लड़कियों की हमारे पास सामने आती, बताऊंगा, इसको शायद कैमरे पे बताना उचित नहीं है, तो बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं। बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार करें, मित्र जैसा व्यवहार करें, उसको बड़ा मित्र समझें और उतना ही दें जितनी उसकी आवश्यकता है। आप साइकिल तो हमारे जीवन का मुख्य अंग है कि छोड़ो अब शर्माना, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो साइकिल से शुरू करवाना जाना। हमारे बुजुर्गों को नहीं होता था कोई रोग, क्योंकि वो सदैव करते थे साइकिल का प्रयोग। साइकिल तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है। आज हमारे बीच में, हमारे शरीर में अनेक रोग इसलिए हैं, शुगर का होना, शर्करा जो होती है, या हाई BP का होना, अनेक बीमारियां हैं, वो केवल इसलिए हैं कि हम ना AC में बैठना, AC से उठना, हर काम AC में रह के करते हैं। धूप तो हम लगाते नहीं शरीर में बिल्कुल भी। और जब हम साइकिल चलाते हैं ना, उससे तो हमें शुगर नहीं होती, BP, कुछ बीमारियाँ ही नहीं होंगी।
शरीर ठीक रहेगा। और मेरा साइकिल निकालने का उद्देश्य ये है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। अब मैं मान लो गाड़ी में बैठ के चला गया, किसी को पता नहीं कौन गया, साइकिल पे चलेंगे, वो देखेगा पुलिस वाला जा रहा है, क्यों जा रहा है, बोर्ड आगे लगा होता है, उस पर साइकिल तख्ती लगी होती है, तो पूछते हैं लोग, कई अच्छे होते हैं, रुक के बात करते हैं। तो संदेश इस प्रकार से हमारा हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, तो इसलिए हमारा साइकिल पे जाने का उद्देश्य है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।